शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम कवर करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर ऑफ द अप्लाइड न्यूट्रिशन which is related with nutritional consideration in the prevention and management of type 2 diabetes mellitus। यानी टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम किस तरह न्यूट्रिशंस की या किस तरह हम फूड आइटम्स की मैनेजमेंट कर सकते हैं और वो कौन से फूड आइटम है जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं ड्यूरिंग द डिजीज़ ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस के 2 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस और दूसरे को हम कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस में न्यूट्रिएंट की प्रिवेंशन या न्यूट्रिएंट्स की जो है वो मैनेजमेंट करते हैं, टाइप 1 में क्यों नहीं करते, इसके बारे में हम जो है वो बात करेंगे, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑब्जेक्टिव: By the end of this presentation, the student will be able to define diabetes, यानी diabetes क्या है, identify different type of diabetes, describe the prevalence of diabetes in Pakistan, describe dietary factor associated with the disease, explain the role of weight gain in the etiology of type 2 diabetes, identify the role of the nurse in prevention and management of type 2 diabetes mellitus। यानी ये हमारी ऑब्जेक्टिव होंगे, इसको हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसको हम मोस्टली डायबिटीज़ कहते हैं या सिंपल वर्ड्स में उर्दू में हम उसको शुगर कहते हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस कॉमनली नोन एज डायबिटीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अ हाई ब्लड शुगर लेवल ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मोस्टली अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है, या इसको सिंपली हम डायबिटीज़ कहते हैं, ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हम इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें ग्लूकोज, प्रोटीन और फैट्स की जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब होता है, और इसलिए जितना भी मेटाबॉलिज्म्स का सिस्टम है, एनाबॉलिज्म्स और कैटाबॉलिज्म्स ह्यूमन बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब होता है। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस में प्रोलॉन्ग टाइम्स के लिए हाइपरग्लाइसीमिया होती है। मतलब यह है कि हाई लेवल ऑफ द ग्लूकोज दे आर सर्कुलेटिंग इनसाइड द ब्लड। तो इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। और डायबिटीज़ मेलाइटिस को आप लोग 3 साइन सिम्टम से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। यानी सिम्टम ऑफन इंक्लूड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इसको हम कहते हैं पोलीयूरिया, यानी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इसको हम कहते हैं पोलीयूरिया। दूसरे को हम कहते हैं इंक्रीज थर्स्ट, यानी प्यास की जो डिज़ायर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इसको हम कहते हैं पोलीडिप्सिया। एंड इंक्रीज एपिटाइट, और इसको हम कहते हैं फोलीफेजिया। तो ये 3 साइन एंड सिम्टम है। फर्स्ट जो है इसको हम कहते हैं पोलीयूरिया, दूसरे को हम कहते हैं पोलीडिप्सिया और थर्ड वन को हम कहते हैं फोलीपेजिया। तो देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है ये वो कंडीशंस है जिसमें ग्लूकोज और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और प्रोटीन की जो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, जो नॉर्मल कंसंट्रेशन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी वो डिस्टर्ब होती है, और एज ए रिज़ल्ट हाई ब्लड शुगर जो है वो अकर होती है, और हाई ब्लड शुगर जो है वो एक प्रोलॉन्ग टाइम्स के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर सर्कुलेट होती है। तो देखिए, 2 कंडीशंस है। कुछ कंडीशन इस तरह होते हैं कि एक नॉर्मल पीरियड्स के लिए या एक शॉर्ट पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल हम ज़्यादा ग्लूकोज वाली चीज़ खा लें तो इसके बाद हमारी ग्लूकोज की लेवल जो है वो बढ़ जाती है, तो इसको हम डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं कह सकते। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग टाइम्स के लिए मंथ तक, ईयर तक जो है ये लेवल इसी तरह बढ़ता रहे तो इसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। टाइप ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस के कितने टाइप्स है? तो देखिए, बेसिकली डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ ऑफ 3 टाइप्स। डायबिटीज़ मेलाइटिस के 3 टाइप्स है। सबसे फर्स्ट वन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1, सेकेंड वन को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 और थर्ड वन को हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 क्या है? तो देखिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 में बेसिकली फिनोमेना इस तरह है कि इसमें बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस के अंदर जो सेल्स है विच सिंथेसाइज इंसुलिन, उसको हम कहते हैं बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज। वो बीटा सेल जो है वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और एज ए रिजल्ट देयर इज़ नो इंसुलिन की प्रोडक्शंस नहीं होती। तो इस कंडीशन में हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है हाइपरग्लाइसीमिया आ जाती है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं टाइप 1। लेकिन दूसरी कंडीशन में देयर इज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ insulin but the receptor which is responsible for the actions of insulin not working or not active। यानी देखिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम जो है वो इंसुलिन या बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज में नहीं होते, लेकिन इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है वो रिसेप्टर जो है वो एक्शंस नहीं देता, और इसी वजह से हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज जो है वो सर्कुलेट करती है, हाइपरग्लाइसीमिया आ जाती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2। और थर्ड वन जो है इसको हम कहते हैं गेस्टेशनल, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अगर हाई ग्लूकोज लेवल या हाइपरग्लाइसीमिया आ जाए एक शॉर्ट टाइम्स के लिए, यानी प्रेगनेंसी का जो टाइम है, इसके बाद ये खुद ब खुद ये रिलीफ हो जाता
जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। तो देखिए ये आप लोगों को जो नज़र आती है इसको हम कहते हैं पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज के अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस है वहाँ पे दो टाइप के सेल्स है। एक सेल्स को हम कहते हैं अल्फा सेल्स और दूसरी टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड बीटा सेल्स। द बीटा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसुलिन एंड अल्फा सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकागॉन। तो देखिए ये इंसुलिन है। अब इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन ये सिंथेसाइज होता है इनसाइड द बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज। तो इंसुलिन का काम ये है कि ये जो रिसेप्टर्स है सेल के सरफेस के ऊपर इसको एक्टिवेट कर लेता है और ग्लूकोज को सेल के अंदर जो है वो पहुंचा देता है। तो ये इंसुलिन का रिसेप्टर्स है, इसकी एक्टिवेशन का काम किसका है? इसकी एक्टिवेशन का काम है इंसुलिन का, और जब ये एक्टिवेट हो जाए तो ग्लूकोज इनसाइड आ जाता है इनटू द सेल। अब ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है किस चीज़ की? एक्शन ऑफ द इंसुलिन की। अब हम आते हैं टू वर्ड्स टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो जिस तरह हमने जिक्र की कि टाइप 1 डायबिटीज में मेलाइटस में पेंक्रियाज फेल टू प्रोड्यूस इंसुलिन, यानी यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम जो है वो बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज के अंदर होती है और वो सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करता। तो देखिए चूँकि इंसुलिन रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन रिसेप्टर को एक्टिवेट करने के लिए, और जब इंसुलिन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाए तो ये रिसेप्टर ग्लूकोज को जो है सेल के इनर साइड पहुंचा देता है। लेकिन जब इंसुलिन नहीं है तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हो सकता, और इसी तरह ग्लूकोज जो है ये सेल के अंदर नहीं जाता और ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट करता है और ये हाइपर जो है इसकी कंसंट्रेशन आ जाती है जिसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की बात करें तो देखिए टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में सफिशिएंट एक मिकदार में जो है वो इंसुलिन की प्रोडक्शन होती है। मतलब ये है कि पेंक्रियाज के अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन मेनली प्रॉब्लम जो है वो आ जाती है इनसाइड द इंसुलिन रिसेप्टर। यानी मतलब ये है कि इंसुलिन की एक्शंस के लिए जो रिसेप्टर रिक्वायर्ड है प्रॉब्लम्स वहाँ पे होती है, यानी वो रिसेप्टर इंसुलिन को जो है वो रिस्पांस नहीं देता। और इसी तरह जब ये रिसेप्टर रिस्पांस नहीं देता तो ज़ाहिरी बात है ये ग्लूकोज इनसाइड द सेल नहीं चला जाता, और इसी तरह ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट कर लेता है, सेल के अंदर इसकी एंट्री की पॉसिबिलिटी नहीं है, और इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, एंड हाइपरग्लाइसीमिया इज डायबिटीज मेलाइटस। तो देखिए ये 2 टाइप के डायबिटीज मेलाइटस है। फर्स्ट वन को हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, जिसमें प्रॉब्लम्स पाई जाती है बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियाज और वो सफिशिएंट मिकदार में इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करता। दूसरी टाइप है इसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। इसमें इंसुलिन सफिशिएंट मिकदार में प्रेजेंट है, लेकिन इंसुलिन की एक्शंस के लिए जो रिसेप्टर रिक्वायर्ड है वो अपना फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करता। हाउ डज इंसुलिन वर्क? तो देखिए जिस तरह हमने बात की हर एक सेल के ऊपर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब ये इंसुलिन रिसेप्टर जो है ये इंसुलिन को जो है वो रिस्पांस देता है, और जब ये इंसुलिन को रिस्पांस देता है तो इंसुलिन ओपन कर लेता है इस रिसेप्टर को, और इसी तरह जितना भी ग्लूकोज है इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में वो अंदर चले जाते हैं इनटू द सेल। तो देखिए ये ग्लूकोज चैनल है, ये ऑर्डिनरी मिकदार में ये क्लोज होते हैं, लेकिन इंसुलिन इसको ओपन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं। लेकिन जब इंसुलिन सफिशिएंट मिकदार में प्रेजेंट नहीं है तो ज़ाहिरी बात है ये ओपन्स नहीं होते, और इसी तरह जब ये ओपन्स नहीं होते तो ये ग्लूकोज इनर साइड चल नहीं जाता, ये आउटर साइड प्रेजेंट होता है, और इसी तरह हाइपरग्लाइसीमिक केस जो है वो अराइज होती है, और इसको हम कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ग्लोबल प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। प्रेवलेंस का मतलब यह है कि थ्रू आउट द वर्ल्ड डायबिटीज मेलाइटस के कितने केसेस है, कितने लोग डायबिटीज मेलाइटस से जो है वो अफेक्ट है, कितने लोगों में जो है वो डायबिटीज मेलाइटस की डिजीज़ पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डायबिटिक्स फेडरेशन, जिसको हम कहते हैं IDF इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन, 463 मिलियन पीपल हैव डायबिटीज इन द वर्ल्ड। यानी थ्रू आउट द वर्ल्ड 463 मिलियन लोग जो है वो डायबिटीज मेलाइटस के शिकार है। बाई द 2045 दिस विल राइज टू 700 मिलियंस, यानी 2045 तक ये तादाद जो कि अभी 463 है, लेकिन 2045 तक ये एक्सपेक्टेड है कि ये 700 मिलियन तक जो है ये डिजीज़ के केसेस पहुंच जाएंगे। द नंबर ऑफ पीपल विद डायबिटीज रोजन फ्रॉम 108 मिलियन in 1980 to 422 millions in 2014। यानी मतलब ये है कि अगर हम बात करें 1980 की तो 1980 में थ्रू आउट द वर्ल्ड 108 यानी 108 मिलियन लोग जो है वो इसके शिकार हो गए थे। लेकिन अगर हम बात करें 2014 की तो ये तादाद जो है वो बढ़ गई, और 108 से ये अभी जो है 422 मिलियन यानी 422 मिलियन तक जो है ये केसेस बढ़ गए।
The global prevalence of diabetes among adults over 18 years of age rose from 4.7% in 1980 to 8.5% in 2014। यानी मतलब ये है कि 1980 में जो परसेंटेज थी, यानी जितने भी ओवर 18 ईयर लोग हैं, इसकी अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 100 में से यानी 4.5% जो है वो लोग जो है वो डायबिटीज़ के शिकार हो गए थे 1980 में। लेकिन अगर हम 2014 की बात करें तो इस दौरान जो है 8.5% लोग जो है वो इसके शिकार है। In 2016, an estimated 1.6 million deaths were directly caused by diabetes। और अगर हम इसकी डेथ रेशियो या इसके मर्टिलिटी की बात करें, यानी इसके जो है वो डेथ रेशियो के बारे में बात करें तो 2016 यानी 2016 में तकरीबन थ्रू आउट द वर्ल्ड 1.6 मिलियन जो है वो डेथ या एक्सपायरी जो है वो डायबिटीज़ की वजह से काज हो गई थी। तो ये इसकी कुछ प्रेवलेंस है, और ये प्रेवलेंस जो है ये हमें डायबिटीज़ की जो है वो इम्पॉर्टेंस, डायबिटीज़ की प्रिवेंशन, डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट, इसकी अहमियत के बारे में हमें जो है वो एक्सप्लेनेशन देता है, इसकी इम्पॉर्टेंस को हमें समझाने की कोशिश करता है।